everybody, welcome back to your mathematics class। और आज हम पढ़ने वाले हैं something about simplification। तो चलिए let us begin our today's class, जिसमें हम पढ़ेंगे about सबसे पहले the first topic BODMAS। इससे पहले in the class third आप लोगों ने जो हमारा odd mass का रूल है उसके बारे में पढ़ा है, राइट? तो we had studied odd mass, है ना? अब इस क्लास में इन क्लास 4 आप इसी फॉर्मूला का एक एडिशन पढ़ेंगे which is known as BODMAS। अब BODMAS क्या होता है, चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए, जो BODMAS होता है, BODMAS एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन का मेथड होता है जिसमें B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है, आपने क्लास थर्ड में पढ़ा है, बताइए O का मतलब इट मीन्स ऑफ। देन D का मतलब होता है यहाँ पर डिवाइड या डिवीजन। देन M का मतलब होता है क्या? बिल्कुल, इट्स मल्टीप्लिकेशन। देन A stands for what? It stands for addition, and then S stands for subtraction। यानी जब भी हमारे पास किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन, लाइक हमारे पास क्वेश्चन में प्लस करने के लिए भी है, मल्टीप्लाई करने के लिए भी है, डिवाइड करने के लिए भी है, यानी मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन है, तब हम उसको इस रूल से सॉल्व करते हैं विच इज़ नोन एज द BODMAS रूल। BODMAS रूल में B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन और S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ पर भी डिवीजन है दैट मीन्स हमें वहाँ पर क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, राइट? डिवीजन मतलब डिवाइड। जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई, एडिशन में हम करते हैं प्लस और सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं माइनस। और जहाँ पर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या है? वहाँ पर ऑफ मतलब वी नो, ऑफ में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, मगर ऑफ अलग चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन अलग चीज़ है। और ब्रैकेट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो इस होमोलॉग को आपको याद करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड द BODMAS। और इसी के अकॉर्डिंग जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन होता है उसको आप सॉल्व करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि हम इस रूल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई 2। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 + 5 ऑफ 80। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं, हमारे पास प्लस भी लगा हुआ है, ऑफ भी लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन जो है और उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम करते हैं यूजिंग दी BODMAS रूल। अब देखिए BODMAS रूल क्या बोलता है? B इज़ फॉर ब्रैकेट, O इज़ फॉर ऑफ, D इज़ फॉर डिवाइड, M इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, A इज़ फॉर एडिशन एंड S इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमें इसी रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है हमें उसे सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा। तो हमारे पास क्या है, देखिए वी हैव हियर 2 + 5। बताइए 5 + 2 गिव्स अस 7। 7 ऑफ 80। अब ब्रैकेट हटा दीजिए तो दैट बिकम्स 7। ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए हमने ब्रैकेट वाली जो टर्म है उसको सॉल्व कर लिया है, अब हमें ऑफ वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो ऑफ का मतलब हमें पता है दैट क्या होता है? ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 80। अब सिंपल हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 7 8 ज़ार 56 और एक ज़ीरो हम यहाँ पर लगाएंगे तो दैट इज़ 560। समझे बच्चों? इतना सिंपल होता है। दैट मीन्स जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है या सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट भी था,
इसके अलावा ऑफ भी था, और एक और चीज़ थी दैट वाज एडिशन, राइट। अब हमने यहाँ पर देखिए एडिशन को पहले क्यों किया, क्योंकि एडिशन ब्रैकेट में लगा हुआ होता है और हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। समझे बच्चों? दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर सिंप्लीफिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑफ द सिमिलर फैशन विच इज simplify. We are given, let me write the question again. It is 25 multiplied by 63 divided by 7 plus 27 minus 2. अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास बहुत सारे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो किससे सॉल्व करना पड़ेगा? यूजिंग बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो इस तरीके से करना होता है। तो देखिए ब्रैकेट सबसे पहले लगेगा। इस क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट है नहीं, तो उसके बाद वाला ऑपरेशन देखेंगे ऑफ, तो कहीं पर ऑफ है नहीं। उसके बाद का ऑपरेशन देखेंगे दैट इज डिवीजन, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करना होगा और बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो देखिए इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। डिवीजन वाला जो टर्म है हमारे पास कहाँ है? ये देखिए, ये जो हमारे पास पार्ट है ये डिवीजन में है, राइट। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो ये है हमारा, बाकी पार्ट को हम एज इट इज़ लिखेंगे 25 इंटू अब 63 डिवाइडेड बाय 7। अब चलिए इसको करते हैं। तो ये हैव 7 डिवाइडेड बाय 63 एंड वी नो 7 9s आर 63, तो ये हमारे पास कितना आया? 9। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, तो वी हैव 9। अब नाउ इस चीज़ को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके अलावा हमारे पास क्या बचा? ये, अब इसको मेंशन करिए। तो वी हैव प्लस 27 माइनस 2। अब अगेन अब हमारे पास ये वाली वैल्यू बची है। अब हम डिवीजन को भी सॉल्व कर चुके हैं। डिवीजन के बाद क्या आता है? दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हम सबसे पहले अब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो इस वाले पार्ट को हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो चलिए करिए। तो वी हैव 25 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो लेट अस सॉल्व इट। वैसे आपको 25 की टेबल अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 5 9s आर 45 का 5 कैरी बाय 4, 9 2s आर 18 and 18 plus 4 gives us 22, तो दैट इज 225। तो अब हम मल्टीप्लाई करके 225, अब इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको मेंशन करेंगे, दैट इज प्लस 27 एंड माइनस 2। अब हम मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर चुके हैं, अब बारी है किसकी? एडिशन की। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये है एडिशन में, तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। चलिए अब ऐड कीजिए। 225 प्लस, तो वी हैव 225 प्लस 27। अब ऐड कीजिए इनको। 7 प्लस 5 कितना होता है? देखिए 7 के बाद 5 काउंट कीजिए। 8 9 10 11 12, तो दैट इज 12 का 2 कैरी बाय 1। अब इन्हें ऐड कीजिए। 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 1 गिव्स अस 5, और ये 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो दैट इज 252। तो ये बचा हमारा 252। अब इसको, ये हो गया है सॉल्व। क्या बचा है? -2। तो अब हम माइनस करेंगे, तो 252 माइनस 2 गिव्स अस 250। समझे बच्चों? तो दिस वे वी सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग द बॉडमास रूल। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन के लिए आएगा या सॉल्व करने के लिए आएगा, जहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ लगे हैं, वहाँ पर हम किस रूल से सॉल्व करते हैं? यूजिंग द बॉडमास रूल। अब आपका वर्क है टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।